तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ धीरे धीरे मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर चल रहे हैं हम लोग। आज इसका एप्लीकेशन अगला है मेसोमेरिक इफेक्ट का, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं इस पर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हमें यह बात करनी पड़ेगी पहले कि जो बेंजीन का इफेक्ट है, यानी इस बेंजीन का इफेक्ट ये COH पर कैसा है। यानी COOH अगर लिया जाए तो वो एसिड क्यों है। एक बात ये मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया है, आप चाहें तो उस वीडियो लेक्चर को रिविजिट कर लीजिए जिसमें कि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया है। मेरा ख्याल उसमें आप देख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां एलिफेटिक के बारे में बात की क्योंकि वहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहां पर जो मेन इफेक्ट होगा वो क्या है बेटा, वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर मैं कहूं COH, COH के बारे में अगर बात करूं तो देखिए यहां पर ये लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पर, और अगर ये लोन पेयर है, अब देखिए ये COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो जब ये पुल करेगा तो यहां पर हमेशा डेल्टा माइनस रहेगा और यहां पर डेल्टा प्लस। यानी ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पुल करेगा तो इधर नेगेटिव होगा पार्शियल और यहां पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव है तो इसने इसका खींचा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो ये अब कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन किसका, बगल वाले ऑक्सीजन का। अब देखिए अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो ये दिख रहा है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। ये क्या है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो देखिए ऐसा हो गया, अब यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया। अभी देखिए ध्यान से, मैं कई बार बात कर चुका हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल ठीक, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब अगर अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन बगल वाले एटम से यानी हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है जिसको ये पुल कर लेगा, और जब ये पुल कर लेगा तो बेचारा हाइड्रोजन, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिया, तो उसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, उसके पास कुछ नहीं बचा। और ये वो सबको बताएगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। कैसे बताएगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा करके, देखो ऐसा हुआ, और ये रहा प्लस यानी प्रोटॉन। अब देखो बेटा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने H+ दिया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। अब क्या होगा, अब यहां पर अगर मैं बेंजीन लगा दूं, क्योंकि मैं बेंजीन के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो बेंजीन क्या करेगा, देखिए ये बेंजीन का कार्बन,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है। यहां पर मेरा बेटा, यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये जितना ज्यादा इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना आसानी से H+ बनेगा, यानी ये उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये जितना डेफिशिएंट, यानी ये कार्बन जितना डेफिशिएंट उतना तेजी से खींचेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसका जो प्लस एम इफेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन रिंग का जो प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम, बेंजीन रिंग का प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, जिससे यहां पर प्लस कम हो जाता है, कार्बन का प्लस कम हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां से टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी जो प्लस एम इफेक्ट है इसका, वो COH की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई है। यानी जो बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट है, ये इफेक्ट, ये इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसके प्लस को कम कर देगा, और जब ये कम हो जाएगा तो ये टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर ये कम हो गया तो यहां प्लस कम आएगा, H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इसका प्लस एम इफेक्ट इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। दूसरी बात, ये एक बात हुई, बेंजीन के अंदर दो फैक्टर हैं, एक प्लस एम है और दूसरा माइनस आई। दूसरा क्या है, माइनस आई। ये भी जो है आपका बेंजीन का ही नेचर है। बेंजीन का माइनस आई क्यों है, माइनस आई क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2, sp2, sp2 कार्बन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की वजह से माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। यानी इसके अंदर दो चीजें हैं, बेंजीन रिंग का प्लस एम इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, और इसका माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो जब यहां पर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, कॉन्जुगेशन में है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई इफेक्ट। तो कलेक्टिवली क्या हुआ, बेंजीन रिंग ने COH के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं HCOOH is better acidic than that of benzoic acid। अब यहां पर देखिए, यहां पर H लगा हुआ है और यहां पर बेंजीन लगा है। फॉर्मिक एसिड इज बेटर एसिड देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। समझ गए बात? ओके। आज इस वीडियो लेक्चर में इसके एंड में मैं एक बहुत खास बात बताऊंगा, जहां पर बेंजोइक एसिड को मैं फिनॉल से कंपेयर करूंगा, वहां मैं कई टेस्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये बात क्लियर हो गई मुझे लगता है कि यहां पर बेंजीन रिंग के दो इफेक्ट हैं, प्लस एम और माइनस आई। प्लस एम क्या करता है, कम करता है, माइनस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे चल रहा हूं।
और यहाँ पर साफ साफ पता चल गया कि जो बेंजीन रिंग का है पास प्लस एम इफेक्ट वो डोमिनेटिंग है, प्लस एम इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, इसी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम है। ओके, अब मैं इसको हटा दूं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए बेटा, ये जो है बेंजीन रिंग, आप देखिए ये बेंजीन रिंग प्लेनर है और मैंने इसको कैसा बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जो मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर ये मैंने बेंजोइक एसिड का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है। ये बेंजोइक एसिड का ऑर्बिटल डायग्राम है बेटा। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो यहां पर ये कार्बन COH का कार्बन है, ये sp2 sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 है, ये sp2 और ये भी sp2। ये कैसा है sp3, ये sp3। तो देखो यहां पर इसका एक बॉन्ड ये बॉन्ड और ये लोन पेयर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे एटम, ऑल द एटम्स मैं पूरा ही डायग्राम बना देता हूं जिसमें कि वो एकदम दिखाई दे। अब देखिए सब एटम, ये सारे कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब एक ही प्लेन में है बेटा, ध्यान से देखिए, सब एक प्लेन में है। ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन, ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन। ये भी कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये सब एक प्लेन में है। ये sp3 है, ये भी sp3 है। अब sp3 कैसे बनाते थे हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि ये नाइट्रोजन है, सपोज करिए देखो ये टेट्राहेड्रल है, ये नाइट्रोजन, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये मैंने आपको
हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले बताया है। अब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए उसको वहां पर ठीक से पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, ये और ये सब एक प्लेन में है। ऑल द बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन, सब। और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये सब परपेंडिकुलर प्लेन में है। और ऐसे ही यहां भी ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये सब परपेंडिकुलर प्लेन में है। छोटा सा बना देता हूं, कोई मतलब नहीं है इसका, हमें यहां जरूरत नहीं। ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ये हमारा बेंजोइक एसिड का ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। ऑर्बिटल डायग्राम का मतलब कि हमें ये पता होना है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, शेप क्या है, और सारे एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, lone pairs are in perpendicular plane। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए बेंजीन रिंग इस पर COH पर दो इफेक्ट लगाती है। कौन कौन सा इफेक्ट लगाती है, देखिए +M और -I। ये बेंजीन के दो इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। बेंजीन दो इफेक्ट शो करता है, +M और -I। मैं इसी डायग्राम में आपको बताने जा रहा हूं, चलो मैं अलग से बताता हूं जिसमें कि आपको परेशानी ना हो। अब देखिए, अगर कोई इसी कंपाउंड में, मैं क्या बता रहा हूं, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट बताने जा रहा हूं। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है कि जब बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर कोई भी कंपाउंड या कोई इसको पैरेलल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बन गया। अब देखिए, जैसे ही यहां पर इस जगह देखिए, यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पोजीशन पर, ये ग्रुप लगा है COH, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। जैसे ही यहां पर कोई ग्रुप जुड़ेगा करके, ये ऑर्थो पोजीशन है बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन। तो जैसे ही, ध्यान से सुनिए, जैसे ही यहां पर कोई ग्रुप लगेगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, यहां पर रिपल्शन। इन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, जो ग्रुप लगा है बेटा, ये जो ग्रुप लगा है, इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगा। अब जब रिपल्शन शुरू होगा तो क्या होगा, देखिए ऐसे, देखिए ये है बेटा ऐसे वाली, ये देखिए दोनों ग्रुप लगे हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ, ये लोन पेयर। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन पे क्या होगा, ये अपने को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूम जाएगा, यानी ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे। ये वाला किसके अबाउट घूम जाएगा, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट। इसके अबाउट घूम जाएगा। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये इसके अबाउट घूम जाएगा। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा, यहां का जो रिपल्शन है, इस जगह का जो रिपल्शन है, रिपल्शन जो प्रतिकर्षण है इस जगह का, उसको कम करना चाहेगा। तो कम कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं एक्लिप्स पोजीशन। ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आमने सामने ऐसे। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसको कहते हैं एक्लिप्स्ड पोजीशन, एक्लिप्स्ड पोजीशन।
और जब ये रिपेल करेंगे तो ये ऐसे टर्न होने लगेगा, ऐसे टर्न होने लगेगा, और ये मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन होगी। इसको क्या कहेंगे? स्टैगर्ड फॉर्म। दिस फॉर्म इज स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये घूम जाएगा यहां से और ऐसा हो जाएगा। ये COH पूरा घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम गया। यानी जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां आया ऑर्थो पोजीशन पर, ये घूम गया। तो क्या हुआ यहां पर इसकी वजह से जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आया तो यहां पर इसका रोटेशन हो गया। रोटेशन की वजह से क्या हुआ कि ये जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में COH हो गया। Now COH is perpendicular to the benzene ring। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूड क्या हुआ? देखिए क्या कंक्लूड हुआ? कंक्लूड हुआ बेटा, प्लेनैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज वैनिस्ड। वैनिस्ड का मतलब खत्म हो गया। वैनिस्ड का मतलब खत्म हो गई, प्लेनैरिटी खत्म हो गई। प्लेनैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सारे एक ही प्लेन में थे, अब एक प्लेन में नहीं है। अब ये एक प्लेन में है और ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो क्या होगा? तो होगा क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट विल नॉट वर्क। क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट का काम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है प्लेनर मॉलिक्यूल में। उसकी कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। तो यहां पर जैसे प्लेनैरिटी खत्म हुई तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, तो यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट हट जाएगा। इट विल नॉट वर्क। मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्या लगेगा? यहां पर सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा। ठीक है? Therefore -I effect will work and ortho substituted benzoic acid, ortho substituted benzoic acid will be more in acidic strength, and this is known as ortho effect। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो ऑर्थो इफेक्ट है वो करता क्या है। आप जनरली देखिएगा बेंजोइक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करिएगा। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इन जनरल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, and this is known as ortho effect। यानी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब मैं इसके बाद आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके दिखाता हूं। चलिए, ये अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैं बार बार कहता हूं, पेन, रजिस्टर और आप का मतलब होता है आपका दिमाग कहीं और ना हो, सिर्फ पढ़ रहा हो इसमें। चलिए मैं हटा रहा हूं। तो पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं थोड़ा इसमें इंक डाल लूं। इसमें थोड़ा सा डार्क आए क्योंकि ये नॉर्मल बोर्ड है, तो नॉर्मल बोर्ड में थोड़ा कैमरे में थोड़ा लाइट हो जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे
तो आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको सब दिखेगा। चलिए सबसे पहले आप खुद करिए, मैं लिख के दे रहा हूं। बेंजोइक एसिड ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड, एंड पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। ये चार हैं, इनको आपको कंपेयर करना है। वीडियो पॉज करिए और करना शुरू करिए। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहली बात, CH3 के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। CH3 प्लस आई इफेक्ट, एक चीज हमें ये देखनी। अब प्लस आई इफेक्ट करता क्या है? CH3 का प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रुप की तरफ लोड करेगा, यानी ये ग्रुप की तरफ भेजेगा। पहले मैं जनरल बातें कर रहा हूं। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रुप की तरफ भेजेगा तो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। पहले समझ लीजिए अच्छे से। CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है, CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये COH है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचता है ऑक्सीजन तो ये H+ निकलेगा। क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये कार्बन जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर यहां पर कोई मैं एक CH3 लगा दूं तो वो क्या करेगा? वो पुश कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये इधर से पुश कर रहा है तो ये टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अगर ये टेंडेंसी कम हुई तो H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो प्लस आई इफेक्टेड ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हुई। दूसरी बात, बेंजीन रिंग का, जो बेंजीन है और बेंजोइक एसिड, इसके लिए क्या पढ़ते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। पहला चीज CH3 के लिए, दूसरा चीज बेंजीन का ऑर्थो इफेक्ट जो मैंने अभी बताया था, और तीसरी चीज दिमाग में रखनी है, मेटा इफेक्ट। यानी इसका मतलब यहां पर मेटा इफेक्ट है, इसका काम कम हो जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे कि इसका कौन सा काम कम हो जाएगा? मीजोमेरिक इफेक्ट तो शो करता नहीं, लेकिन ये एक काम करता है, ठीक है ना, एक काम करता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो खैर अब आप देखिए, जनरल कंपेयर करते हैं। यहां पर देखिए, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अगर मैं कहूं, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। पहले इसको ध्यान से देखिए, यहां पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा। ये पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। ये इसका मैंने थोड़ा एक साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया आपको समझाने के लिए। अब जनरल तरीका क्या है? अभी इस इफेक्ट को दिमाग से थोड़ी देर की हटा दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट। पहले इन तीनों को कंपेयर कर लिया जाए, बल्कि इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को कंपेयर करिए। मेटा और पैरा में कौन ज्यादा एसिडिक होगा?
कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए अगर ये यहां पर लगा हुआ है, यहां पर प्लस आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो ऑर्थो पर ये CH3 यहां लगा है, यहां लगा है, CH3 यहां लगा है। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर मैं मेटा और पैरा को कंपेयर करूं, मेटा और पैरा को कंपेयर करूं, तो कौन ज्यादा एसिडिक है, यानी कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। सबसे पहले यही समझ लीजिए, कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, यानी यहां पर बेटा ये देखो, ये माइनस आया तो प्लस यहां आया। अगर यहां पे प्लस कम हो जाए, यहां पर प्लस कम हो जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कैसे? अगर ये प्लस को कम कर दे किसी तरीके से तो ये टेंडेंसी कम हो जाएगी, H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये प्लस कम हो जाएगा तो ये टेंडेंसी कम हो जाएगी। और ये प्लस कम कैसे होगा? अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये प्लस कम होने का मतलब, अगर यहां प्लस कम हो जाए या यहां प्लस कम हो जाए तो ये प्लस कम हो जाएगा। देखो ये प्लस यहां, यही वाला प्लस यहां पहुंचा, यही वाला प्लस यहां पहुंचा, तो इन तीनों में किसी जगह अगर प्लस कम हो जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर मेटा और पैरा में देखा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कहां हो रही है? यहां पर। यानी यहां पर वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली यहां पर वो इस प्लस को कम कर रहा है। बात समझ गए? यानी यहां का जो ये प्लस आई इफेक्ट है वो इसको कम कर रहा है, यहां पर इसका असर ही नहीं हो रहा, यहां पर इसका असर नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, रिड्यूसेस एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझ गए? तो अगर ऑर्थो और ऑर्थो पैरा मेटा में, सॉरी मेटा और पैरा में आप कंपेयर करें, पैरा और मेटा में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा? मेटा का। मेटा और पैरा में किसका ज्यादा? मेटा का। क्यों? फिर सुन लीजिए एक बार, यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पे प्लस आएगा तो CH3 क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट इसको कम कर देगा। इसको कम करने का मतलब यहां प्लस कम कर दिया, यहां प्लस कम करने का मतलब यहां पे टेंडेंसी लोन पेयर की आने की कम हो गई, तो H प्लस का लूज होना मुश्किल हो जाएगा। और अगर H प्लस का लूज होना मुश्किल हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। ये बात अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। यानी इसका मतलब ये वाला इस जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी मेटा से, तो मेटा अच्छा हो गया पैरा से। अब ऑर्थो की बात, तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड में ध्यान रखिए ऑर्थो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? ऑर्थो इफेक्ट अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब है कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट बेंजीन के होते हैं, प्लस एम काम नहीं करता है, सिर्फ ये करता है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ये ऑर्थो इफेक्ट हो गया। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो बढ़ा है। मेटा पैरा में, चाहे आप मेटा इफेक्ट कह लीजिए या कहिए पैरा पर, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस को कम कर देगा। प्लस कम हुआ, टेंडेंसी लोन पेयर के इधर आने की टेंडेंसी कम हो गई, तो H प्लस का लूज होना मुश्किल हो गया। यानी ये हो गया इसमें। इतना पहले एक्सटेंट देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, 2 मिनट सोचिए, एकदम एक एक चीज को बोल बोल के देखिए। क्या कहा मैंने? सुनिए, ये कार्बन पर प्लस आया, क्यों आया? इस ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन को, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो कार्बन पे प्लस आया। ये जो प्लस आया इसी की वजह से लोन पेयर इधर आ रहा है, जिसकी वजह से H प्लस निकल रहा है। ये बात समझ आई? तो एसिड होने का कॉज क्या है? इस कार्बन का प्लस, इस पर प्लस है इसीलिए एसिडिक है। तो अगर ये प्लस कम हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। प्लस कम कैसे हो रहा है? ये CH3 की वजह से हो रहा है। यहां भी CH3 लगा, यहां भी लगा। ये प्लस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इस प्लस को कम कर रहा है। इस प्लस को कम होने का मतलब है ये प्लस कम हो गया, क्योंकि यही प्लस यहां है।
यहाँ पर मीसोमेरिक इफेक्ट की वजह से कम हो रहा है, कम हो गया तो H+ का लूज होना मुश्किल हो जाएगा, यानी पैरा जो है वो कम एसिडिक होगा किससे, मेटा से। अब जब हम ऑर्थो पैरा को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। ये एक्सेप्शनल इफेक्ट है बेंजोइक एसिड का, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। जैसे ही ऑर्थो पर हम कोई ग्रुप लगाते हैं वो अपनी प्लेनैरिटी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से मीसोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। बेंजीन का सिर्फ -I इफेक्ट होता है, और जो क्या करता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इसीलिए ऑर्थो वाला ज्यादा होगा। अब देखिए, अब इन तीनों को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो CH3 कलेक्टिवली क्या करता है, +I इफेक्ट है। CH3 क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, यहां CH3 नहीं है, तो क्या होगा, CH3 नहीं होने से क्या होगा, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। देखना बहुत जरूरी है बेटा। तो क्या हुआ, बेंजोइक एसिड इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, हटाता हूं मैं इसको, अब मैं एक चीज पहले डिस्कस कर दूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं फिनॉल बेंजोइक एसिड और H2CO3 में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में बहुत खुल के दिया गया। मैंने क्या लिखा, फिनॉल बेंजोइक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड को कंपेयर करना है। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कैसे करेंगे देखा जाए। सबसे पहला काम क्या करें, इनका H+ निकाल लें, इनका H+ खींच लो, तो क्या आ गया, फिनॉक्साइड, बेंजोएट, और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन, H+ मैंने तीनों का निकाल लिया, तीनों का H+ निकालने के बाद फिनॉक्साइड, बेंजोएट और बाइकार्बोनेट। अब हम
बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करें, हमारा काम हो जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले इन तीनों में देखा जाए तो सीधे सीधे निकल आएगा। क्या निकल आएगा? देखिए यहां पर इस केस में देखिए और इस केस में देखिए, इन तीनों को जरा नजर देखिए। पहले इन दोनों को देखा जाए, दोनों में जो ऑक्सीजन रेजोनेट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। एक जैसा बिल्कुल। यहां पर क्या लगाया है मैंने, यहां पर क्या लगाया और यहां पर क्या लगाया, बेंजोएट, बाइकार्बोनेट, फिनॉक्साइड। मेरा ख्याल है मैं इसको हटा दूं, कोई परेशानी नहीं। अब इन तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर दो ऑक्सीजन पर रेजोनेट हो रहा है, यानी इसका मतलब इस केस में अगर कहा जाए ये रेजोनेट हो रहा है, यानी दो केसेस ऐसे हैं बेटा जिसमें नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर रेजोनेट कर रहा है। तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रेजोनेट करता है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रेजोनेट होने के स्थान पर। देखिए मैं इसको पॉइंट को लिख रहा हूं, resonating structure will be more stable if negative charge delocalizes on more electronegative atom। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर दे रखे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है किस पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए 1 2 3 तो ये वाले ज्यादा स्टेबल होंगे इसके कंपैरेटिव, ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होंगे। अब इसमें मोस्ट कौन सा होगा, इन दोनों में मोस्ट कौन सा होगा ये देखा जाए। यहां पर क्या है, यहां पर ये OH लगा है और यहां पर ये फिनाइल लगा है। अब देखिए ध्यान से, यहां OH और बेंजीन का, OH और C6H5 का प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है। OH का प्लस एम इफेक्ट बड़ा होता है इससे, OH का प्लस एम इफेक्ट बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो OH है वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लोड करेगा।
ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लोड करेगा, इसका मतलब नेगेटिव को उधर रखेगा, स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ये क्या कर रहा है, लोड तो करेगा लेकिन इसका प्लस एन इफेक्ट कम है और साथ में इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आई प्लस एन। तो प्लस एन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा लेकिन माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि नेगेटिव को खींच रहा है अंदर, डीलोकलाइजेशन के लिए खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो अब इसका प्लस एन इफेक्ट बड़ा है इससे, बात समझ गए। और प्लस एन इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो जो मोस्ट स्टेबल है वो कौन है, ये हुआ मोस्ट स्टेबल और ये हुआ लीस्ट स्टेबल, ये मोस्ट और ये लीस्ट। ये बात समझ में आई। इसका मतलब अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया जाए, स्टेबिलिटी तो पता चल गई, लीस्ट ये मोस्ट ये ऐसा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल फिर ये, इसको मैं हटा। ये पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इफ द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइजेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डीलोकलाइज कर रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज है जाएगा तो कार्बन पर डीलोकलाइज करेगा, इसका लाइक इज मोस्ट स्टेबल। अब देखिए मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं, वो कंक्लूड कर रहा हूं मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम कंक्लूडिंग ऑल द कंसेप्ट। अब यहां पर देखिए ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अब अगर इनके में बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी हो तो ज्यादा स्टेबल जो होगा वो लीस्ट बेसिक होगा। तो अगर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी हो तो देखिए क्या होगा, ये रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं ये बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ। फिनॉक्साइड इज मोस्ट बेसिक देन दैट ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इज मोर बेसिक देन दैट ऑफ बेंजोएट। अब देखिए अब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ साफ हो गया कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब ये इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं लिख रहा हूं, ये लीस्ट, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। सबसे ज्यादा बेसिक होने का मतलब ये H+ को मुश्किल से देगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन है, COH, फिर H2CO3, फिर फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एक तो ये एक सवाल एग्जाम्पल देखो, इसमें तीन ये सवाल बना, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ और ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, कार्बोनिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। बात अभी खत्म नहीं हुई है, अब बात शुरू हुई है, जो मैं बताना चाहता हूं वो शुरू हुआ। क्वेश्चन ये है, मैं इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत डिटेल दे रखा है, जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है बहुत डिटेल दे रखा
यहां देखिए क्या बनेगा, अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहां पे अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब मैंने आपको कई बार बताया है, हमेशा कौन बनना चाहता है, जो वीक एसिड हो। प्रोडक्ट में कौन आएगा, जो वीक एसिड होगा, अगर वीक एसिड है तो बनेगा। यानी देखिए ये जो है HCO3, HCO3 जो है HCO3 माइनस, वो किससे H प्लस ले लेगा, HCO3 माइनस किससे H प्लस लेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2CO3। इसका मतलब ये H प्लस इसको दे देगा आसानी से। फिनॉल इज लेस, यानी अगर हम बेंजोइक एसिड और H2CO3 में कहें तो ये लेस एसिडिक और ये मोर एसिडिक, और अगर मैं यहां पे कहूं तो ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक। इसका मतलब ये आसानी से H प्लस देगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो क्या इसका मतलब हुआ, देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन, बेंजोइक एसिड will react with NaHCO3 but phenol will not। तो क्या हुआ, इससे कंक्लूड क्या हुआ, दूसरी बात, अब H2CO3 अगर बना तो H2CO3 क्या होता है, H2CO3 is broken into H2O plus CO2। इसीलिए क्या होगा, बेंजोइक एसिड will give effervescence of carbon dioxide। effervescence का मतलब होता है बुलबुल करके बुलबुलाहट होती है, गैस निकलने लगती है। effervescence of carbon dioxide with NaHCO3, यानी ये NaHCO3 के साथ कौन रिएक्शन करेगा, बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड का टेस्ट हो गया। तो अगर बेंजोइक एसिड और फिनॉल में हमें डिफरेंस करना है तो NaHCO3 को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेंजोइक एसिड विल रिएक्ट विद NaHCO3 बट इट विल नॉट रिएक्ट विद फिनॉल, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ और इस पर ये कंक्लूड हुआ। मैं इसको हटाता हूं। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अगर आपको सही लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मैंने आपको कंपाउंड दिए हैं, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके लिखना है। तो आप चाहिएगा तो इसको आंसर करिएगा। इसमें ऑर्थो इफेक्ट, मेटा इफेक्ट का ध्यान देना है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का भी ध्यान देना है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे कॉम्पिटिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप चाहिएगा तो इसके आंसर को मैं इसमें ये कर देता हूं, A B C D
नंबर में लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं देखूंगा उसे। दैट्स ऑल।